हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउसवाइफ का पार्ट 59। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिसेस सुसन जान को ढूंढने के लिए हर दिन घर से बाहर जाते थे, मगर कभी भी नहीं मिला। मगर एक दिन उन्हें जान की बेटी श्री उन्हें मिल जाती है। अब आगे की स्टोरी। इन 3 सालों में जान की लाइफ कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा भी था। वो अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी लाइफ में 2 इंसान थे जिसे वो अपनी फैमिली कह सकता है। जो 2 लोग उसकी बेटी और उसका अच्छे से केयर करते हैं, उसे खाना देते हैं और उसे कंसोल करते हैं, कंफर्ट करते हैं। जब भी वो दुखी होता था तो उन्हीं के ही पास रोता था। जान उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा एक सेकंड भी नहीं गया जब जान ईपो के बारे में ना सोचा हो। वो मन में सोचता है शायद ईपो अब खुश होगा, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगा, उसका कोई बेबी भी हो गया होगा। इन 3 सालों में जान हमेशा सोचता था एक बार वो से मिलकर आए। वो अपनी बेटी को ईपो से मिलाना चाहता था, मगर जैसे ही मिसेस सुसन की धमकी की बातें याद आती है, वो थोड़ा सा डर जाता है। जो उन्हें धमकी दी थी, अगर दोबारा जान ने अपना फेस दिखाया तो फिर वो अपने बेटे को ही मार डालेंगे। ये सोचकर वो ईपो से मिलना बंद कर दिया था। जान ईपो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो अपने मन में सोचता है उसके मदर उसे इतना नफरत क्यों करते हैं, उसने ऐसा क्या किया है। मदर, मैं आपके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपने मुझे हर दिन सफ़र किया, मैंने बस सब कुछ सहा है बस अपने बहू के लिए। मैं आपके बेटे से पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी आपसे कंप्लेन नहीं किया है। आपने मेरा बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, फिर भी मैंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। मैं आपके बेटे से प्रेग्नेंट भी हुआ, फिर भी अब मुझे हमेशा नफरत करते हैं, एक स्लेव की तरह देखते हैं। अब श्री भी बड़ी हो चुकी है, मैं उसे क्या बताऊंगा। वो हमेशा अपने फादर के बारे में पूछती है, मैं उसे कितना झूठ कहूँगा। श्री भी हमेशा अपने पापा के बारे में ही पूछता रहता है। श्री मोस्टली अपने पापा की तरह है, वो हमेशा अपने मदर को कंसोल करता रहता है। एक बार जान बहुत ज़्यादा दुखी था, वो रो रहा था। श्री उसके पास जाकर कहती है, मामा आप क्यों रो रहे हैं? श्री ने कोई गलत किया है? आई प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूँगा। क्या आंटी सोफी ने आपको डांटा है या फिर अंकल डेरियन ने कुछ किया है जो आपको पसंद नहीं आया? आप मुझे बता सकते हैं। श्री आपके लिए कुछ भी कर सकती है। जान अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है बेबी, मैं बस थोड़ा सा सैड हूँ, किसी को याद कर रहा हूँ। श्री कहती है कि आप टाटी के बारे में सोच रहे हैं? जान तो पूरी तरह फ्लिंच हो जाता है। आप टाटी को मिस कर रहे हैं ना मामा? मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी टाटी चाहिए। अंकल डेरियन मेरे टाटी नहीं है, वो मेरे अंकल है। तो फिर मेरी टाटी कहाँ है? क्या श्री बहुत ज़्यादा बैड गर्ल है जो टाटी उसे मिलना नहीं चाहते? मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं गुड गर्ल बन के रहूँगी। प्लीज़ उन्हें कहिए ना आप मुझसे मिलने आए, मैं कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। जान इमीडिएटली अपनी आंसुओं को वाइप करते हुए अपनी बेटी को करीब करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, डैडी तुम्हारे वजह से नहीं, उन्हें बस थोड़ा सा काम है इसीलिए वो बाहर गए हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ बस जल्दी ही वापस आ जाएंगे। श्री कहती है, कब मामा? स्कूल में सभी मेरे डैडी के बारे में पूछते हैं, मगर मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होता। प्लीज़ उन्हें कहिए ना वो मेरे पास आए, मेरे साथ खेले। जान कहता है, अंकल है ना, वो तुम्हारे साथ हमेशा खेल रहे हैं। श्री कहती है, नहीं मुझे मेरे डैडी चाहिए। जान अब कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, वो बस अपनी बेटी को और कितना झूठ कह सकता है। बेबी
डैडी जल्दी वापस आ जाएंगे। क्या तुम अपनी मामा से प्यार नहीं करते? देखो अंकल डेरिन हमेशा तुम्हारे साथ खेलते हैं, यहाँ तक आंटी सोफी भी। क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते? श्री कहती, मैं सभी से प्यार करता हूँ, मगर बस मुझे डैडी चाहिए। अब जान अपने बेटे को गले लगाते हुए उसके फेस में चारों तरफ किस करते हुए कहते हैं, डैडी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। मामा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। श्री भी अपनी मामा को किस करते हुए कहता है, मैं भी अपने मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जान साइलेंटली रोते हुए कहते हैं, वो अब मैं उसे क्या बताऊँ, अब वो बड़ा हो रहा है, अब मैं उसे कितना झूठ कह सकता हूँ। बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तुम ठीक हो ना? इन 4 सालों में तुम हमें पूरी तरह भूल गए हो ना? गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं अपने बेटे को समझा सकूँ। इन सालों में डेरियन और सोफी वो सभी जान के एक फैमिली बन चुके थे। वो श्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। डायलन तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो चोरी नहीं करेगा। वो अपनी वाइफ की केमिस्ट्री में वो उसके हेल्प करेगा। जो उस दिन उसके डैड ने उसे पैसा दिया था, उससे वो जान के लिए भी एक शॉप खरीद लिया था, जिससे जान वो खुद अपना दुकान चला सके। और सोफी का जो केमिस्ट्री दुकान था वो उसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, जिसमें उन लोगों की लाइफ अच्छे से चल रहा था। और उसमें से कुछ पैसे अपने लोगों को भी दिया था, जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। वो सभी भी चोरी का काम छोड़ के कुछ अच्छे काम कर सके। डेरिन उन तीनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उस दिन तो श्री बिल्कुल भी सो नहीं रहा था, तो सोफी डेरिन को किक मारते हुए कहता है, क्या तुम सो रहे हो? देखो श्री सो नहीं रही है, तुम उसे सुलाओ। ये कहकर वो उसके पास बैठ जाता है। डेरियन उसे लोरी खाते हुए सो रहा था। सोफी तो उसके से गाना सुनकर वो हंस हंस कर बस रोने ही लगा था। डेरियन भी उसे सुलाने के बाद वो वहीं पर ही सो जाता है। जान अपनी बेटी को लेकर उसके रूम से चला जाता है। डेरियन और सोफी पहले की तरह ही वो दोनों सेमलेस बातें करते हैं। वो तो श्री सुनकर बस उनकी तरफ देखता ही रहता है। उस दिन भी जान श्री को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपना दुकान चला जाता है। वहाँ पर सोफी भी अपने केमिस्ट्री दुकान में था। जब श्री की स्कूल की छुट्टी का वक्त हुआ, जान थोड़ा सा पीछे था। उसे पता था स्कूल के टीचर श्री का थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे। उसे थोड़ा सा लेट हो गया तो कोई बात नहीं। वो लेट जैसे ही होता है वो दौड़कर स्कूल पर जाता है, जहाँ पर श्री नहीं थी। वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोफी के पास आकर इस बारे में बता देता है, तो सोफी कहती है शायद टेरिन उसे घर पर लेकर गया होगा। तो जान घर पर जाता है, जहाँ पर घर लॉक हुआ था, डेरियन भी नहीं था। तो जान बिना सोफी को बताए वो चारों तरफ दौड़कर श्री को ढूंढने लगता है। जब श्री उससे मिलती है तो श्री कहती है, मामा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। देखो एक गोड आंटी ने मेरा ख्याल रखा था। जान जैसे ही मिसेस सुसन को देखता है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। मदर आप यहाँ पर? मिसेस सुसन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जान तुम हो? जान तो डरते हुए कहता है, आप मेरे करीब मत आइए। ये कहकर वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से दौड़ने लगता है। मिसेस सुसन भी उसे पीछा करते हुए कहते हैं, जान प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जान प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो। ये कहकर वो जान के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते मिसेस हुसैन गिर भी जाते हैं, जिसकी वजह से उठने घुटनों में घाव भी हो जाता है। मगर वो उठकर फिर से जान के पीछे भागने लगते हैं। जान तो दौड़ते हुए घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर सोफी उसका इंतज़ार कर रहा था।
सोफी जान को इस तरह दौड़ते हुए देखते हुए कहता है, जान क्या हुआ, तुम इस तरह दौड़ क्यों रहे हो, और वो औरत कौन है? जान डरते हुए कहते हैं, कोई नहीं, अंदर चलिए। ये कहकर वो घर के अंदर जाकर डोर को लॉक कर देता है। मिसेस हुसैन बस डोर को नॉक करते हुए रह जाते हैं। जान प्लीज़ एक बार बस मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें कुछ भी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ डोर को ओपन करो, बेटा मुझे माफ़ कर दो। सोफी मिसेस हुसैन की बातें सुनकर पिघल जाता है। वो उसके पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, आप कौन है? आप जान को अपना बेटा क्यों कर रहे हैं? आप उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके पैरों से खून निकल रहा है, आपको क्या आपका परवाह नहीं? मिसेस हुसैन नीचे बैठकर अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मेरा नाम हुसैन है, जान मेरा बेटा है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। सोफी तो हुसैन का नाम सुनकर ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो जान के मुँह से इस नाम कितने बार सुना था। सोफी गुस्सा होते हुए कहता है, सॉरी किसे सॉरी कहने के लिए आए हैं? तुम वांग फैमिली, तुम उसे प्रेग्नेंट मैन को इस तरह कैसे बाहर छोड़ सकते हो? जब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारे बेटे से प्यार करता है, तुम उसके साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे बॉडी पर अस्क्रैच कर दूँ। वो तो गुस्से से उस तरफ देखने लगता है। मिसेस हुसैन कहते हैं, मुझे कब कोई परवाह नहीं, तुम मेरे साथ चाहे जो भी करो, तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो, मगर प्लीज़ जान को कहो वो मुझे बस एक बार बात करे। मेरा बेटा मर रहा है, मुझे पता है मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मैं उसके लिए कहने के लिए भी नहीं आया हूँ, मैं बस अपने बेटे के लिए आया हूँ। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके साथ जो भी हुआ बस सब मेरी गलती थी, मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं है। उसे बस बोलो मेरे बेटे के पास आ जाए, मेरा बेटा मर रहा है। जान तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। डोर को सडनली ओपन करते हुए कहता है, वो मर रहा है? मेरा वो, उसे क्या हुआ है? तुमने कहा था तुम उसकी शादी करवा रहे हो, वो हमेशा खुशी से रहेगा, फिर तुम उस तरह कैसे कह सकते हो? मेरे बहू को कैसे हो सकता है? मिसेस हुसैन उसके सामने निर्लन होते हुए कहते हैं, बेटा। जान चिल्लाते हुए कहता है, मैं कोई तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें मुझे बेटा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना तुम मेरे मदर हो, हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। मिसेस हुसैन डरते हुए कहते, जान आई एम सॉरी वो सब कुछ के लिए, तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, मगर प्लीज़ ईपू को बचा लो, वो मर जाएगा, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। इन सालों में वो तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा है, मगर तुम उसे कहीं भी नहीं मिल रहे हो। लकीली तुम मुझे मिल गए। जान प्लीज़ मेरे साथ घर वापस चलो। जान रोते हुए कहता है, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। सोफी उसके बात को काटते हुए कहती है, नहीं, तुम जा रहे हो, अपने लिए नहीं, श्री के लिए जाने वाले हो। श्री अपने फादर से मिलने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर इस तरह नहीं रह सकता, ये प्लेस उसके लिए ठीक नहीं है। जान बस रोते हुए कहता है, नहीं मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया है? सोफी कहती है, मैं जानना भी नहीं चाहता उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, मगर वो जो भी था वो पास था, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, फिजिकली मेंटली भी। तुम देख सकते हो वो उसके लिए कितना ज़्यादा गिल्टी है। अब तुम्हें अपने बहू को पास जाना चाहिए अपनी बेटी के लिए। पीछे से एक आवाज़ आती है, कौन कहाँ जा रहा है और किसके साथ जाने वाला है? डेरियन की वॉइस सुनकर मिसेस हुसैन उसकी तरफ देखते हैं। डेरियन तो मिसेस हुसैन को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम विच यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मेरे कंडीशन को देखने के लिए आए हो? मिसेस हुसैन डरते हुए कहते, तुम
बेटा तुम यहाँ पर रहते हो? जान से सोफी पूरी तरह स्टॉन्ड हो जाते हैं। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? डेरियन कहता है, ऑफ कोर्स, ये मेरे फादर की सेकेंड वाइफ है जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था मरने के लिए, और आज देखने के लिए आया है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने तो कुछ साल पहले अपने बेटे को भी मार डाला था। उसने जान जान के लिए कितना ज़्यादा रोया हुआ था, जिसके वजह से वो पूरी तरह ड्रंक हो गया था, मगर ये कुछ भी नहीं कर पाया। जहान तो एक बात सुनकर और ज़्यादा दुखी हो जाता है। सूफी डेरियन को सारी बातें कह देता है कि जान जान हमारा शाहजहानी है। डेरियन तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या ईपो श्री का फादर है? जान भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो इतने सालों तक ईपो के बड़े भाई के साथ रह रहा था। ये लाइफ उसके साथ कितना मजाक कर रहा है। जान रोते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब मेरा वो कुछ साल पहले मरने वाला था, फिर तुम क्या कर रहे थे? तुमने इस बारे में क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। सुसन तो बस माफ़ी मांगते रह जाते हैं। जान रोते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। डेरेन भी उसान के बातों पर एग्री हो जाता है। सुसन कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को घर वापस लेने के लिए आया हूँ। डेरेन, अपनी मदर को माफ़ कर दो, घर वापस आ जाओ। तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। जब तुमने चोरी करना बंद कर दिया तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। प्लीज़ घर वापस आ जाओ। जान, तुम भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड को लेकर घर वापस आ जाओ। मिस होपी भी जान और टेरियन को मनाने लगता है। फाइनली जान कुछ दिनों का वक्त मांगता है। मिसेस सुसन उसी बात पर खुश हो जाते हैं। मैं प्रॉमिस, मैं दोबारा यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा, मगर प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचना और घर वापस आ जाना। मेरे लिए नहीं तो इबो के लिए सही, और अपने फादर के लिए जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार किया था। प्लीज़ घर वापस आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। डेरियन जान के पास बैठते हुए कहते हैं, जान, इस बारे में ज़रूर सोचना। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए अपने श्री के लिए। वो तुम उन दोनों इबिल के पास ज़रूर जाना। वो तो बस जान को चिढ़ा रहा था। सोफी तो उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगता है और वो डेरियन को ग्लेयर दे रहा था। डेरियन भी कुछ भी नहीं कहता। डेरियन अब जान को गला लगाते हुए कहता है, तुम चाहे जो भी हो, मेरे ब्रदर की वाइफ हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचना। दूसरी तरफ पीपू, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब मैं तुम दोनों के पास नहीं रहने वाला। जहाँ पर मेरा जान नहीं है वहाँ पर मैं नहीं रहने वाला। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। ये कहकर अपना बैग पैकिंग करने लगता है। मिसेस सुसन तो बस पीपू को रोकते हुए रह जाते हैं। बेबी प्लीज़, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ जान को जल्दी ढूंढ लूँगा। मिसेस सुसन अब तक नहीं बताया था कि उन्होंने जान से मिला था, क्योंकि जान ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो इस बारे में इबो को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस सुसन ये प्रॉमिस रखे हुए थे। वो इबो को कुछ भी नहीं बता रहे थे। मिस्टर वांग भी अपने बेटे से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, हम लोग जान को ढूंढ लेंगे। प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाओ। इप्पो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं अब थोड़ा सा भी नहीं टाइम दे सकता। मैं जा रहा हूँ। गुड बाय मदर, गुड बाय फादर। आई होप अब दोनों खुश रहे होंगे, अकेला अच्छे से रहेंगे। पीछे से एक आवाज़ आता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो जबकि मैं घर वापस आ गया हूँ। इप्पो वे फैमिलियर वॉइस सुनकर जब पीछे मुड़कर देखता है पूरी तरह स्टंट हो जाता है। जान,